सर बोर्ड का पेपर का लेवल क्या होगा, सर इजी होगा कि हार्ड होगा कि मॉडरेट होगा, सर कैसा पेपर आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बेटा एक चीज बता दूं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। और इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर का लेवल कैसा होगा, क्या आप कर सकते हो कि आप 95% ला सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। आज आप टॉपिक देख सकते हो कि हम लाए हैं बोर्ड का पेपर लेवल कैसा होगा, क्योंकि सर डेट शीट आ गई है, सर डेट शीट आ गई है और अब अंदर डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सर अब यही ख्याल आ रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, वो भी क्लास 12 की फिजिक्स है। बोर्ड का पेपर का लेवल कैसा आएगा सर, कुछ बता दो, कुछ बातें बता दो। सब कुछ डिस्कस करूंगा, बता दूं मैं आपको। सर जो बोर्ड का पेपर का लेवल है, आप जान लो कोई भी पेपर आप देने जाते हो, आप 10th का बोर्ड दियोगे, आप 11th का पेपर दोगे, आप 12th का बोर्ड अब देने जा रहे हो, आप कंपटीशन दोगे, तो पहली बात तो ये जान लो कि दिमाग से बातें हटा दो, पेपर हार्ड आता है, पेपर हार्ड आता है। पहली बात ये जान लीजिए कि पेपर को हमेशा इजी, मॉडरेट और हार्ड में डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आपको इजी दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन आपको आसान दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन आपको मॉडरेट दे देंगे, और ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चन हार्ड दे देंगे। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 सवाल हार्ड आएगा। लेवल जो होता है सबसे ज्यादा जो होगा, मैं बता दूं कि मॉडरेट लेवल के सवाल आते हैं, ना इजी होगा ना हार्ड होगा, मॉडरेट होगा। सबसे कम इजी लेवल के सवाल आएंगे और सबसे कम हार्ड लेवल के सवाल आएंगे। जो सवाल आएगा मॉडरेट लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा। तो पहली बात तो ये जो आप दिमाग में लगाए रहते हो कि सर पेपर इस बार हार्ड आएगा, कई लोग बोल रहे हैं कि हार्ड आएगा, कई लोग बोल रहे हैं इजी आएगा, तो पहली बात जान लीजिए कि पेपर का लेवल होता है वो इजी, मॉडरेट और हार्ड में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। और पहली बात तो ये बातें दिमाग में से हटा दी कि पेपर कैसा आएगा। तैयारी अपनी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर जैसा भी आएगा हम करके दिखाएंगे। तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसा भी पेपर आएगा हम करके दिखाएंगे। लेकिन पहली बात जान लीजिए, कोई भी पेपर हो, कंपटीशन का पेपर हो, बोर्ड का पेपर, कोई भी पेपर हो, हमेशा इजी, मॉडरेट और हार्ड में डिवाइड होता है। इजी, मॉडरेट, हार्ड में होता है। फिजिक्स के लिए मैं स्पेशली बता दूं आपको, तो डेरिवेशन पर फोकस कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप पेपर करने बैठोगे तो आपके सामने ऐसा होगा जानबूझ कर कि जैसे एमसीक्यू आप करने जा रहे हो, आप कंपटीशन में बैठोगे, आप बोर्ड का पेपर दोगे, तो जानबूझ के स्टार्टिंग क्वेश्चन कुछ टफ होते हैं, कुछ टफ होते हैं। अब ये नहीं कि सारा टाइम उस पर हम लगा दें, सारा टाइम उसी पर लगा दें और उसी को हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। नहीं भाई, करेंगे पहले तो यही करेंगे, अरे इसको भी करोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, इसको भी करोगे एक ही नंबर मिलेगा, क्यों ना पहले हम आसान क्वेश्चन कर ले, फिर टाइम बचेगा तो हम हार्ड क्वेश्चन देख लेंगे। कुछ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बात करने जा रहा हूं, कुछ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। पहली बात ये दिमाग में हटा दीजिए कि बोर्ड का पेपर लेवल कैसा होगा। हमेशा याद है कि इजी, मॉडरेट, हार्ड में ही होता है। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो लेवल होगा, वो मॉडरेट लेवल का ही होता है ज्यादा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो भाई सिलेबस देख लो, भाई सिलेबस देख लो। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग मतलब क्लियर होनी चाहिए कि क्या वेटेज है, क्या सिलेबस है हमारा, ये पता होना चाहिए। तो दूसरा, मास्टर द कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे जो आप क्लास 11th में हो, आप देखते हो क्लास 8 में, 9th में रट के नंबर आ जाता था भाई। क्लास 12th में ऐसे नहीं चलता है कि आप सोचोगे कि हाँ कि यार इसको रट लेते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एकदम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा सर। राइट हैंड रूल, फ्रेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए, मतलब डीप कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। पीवाईक्यू, अब जो समय आ चुका है भाई, मैं बता दूं आपको, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, पीवाईक्यू करा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब, क्योंकि सर इससे पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या है और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, पीवाईक्यू से हमें ये पता चलने लगा है। तो सबसे पहले कि सर सिलेबस समझो, सिलेबस समझना तो ठीक है सर, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझो कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कितना डीप जा सकते हैं, क्या पूछ सकता है। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना शुरू कर दीजिए अब, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है। अब बैठिए और हाथ चलाना शुरू कीजिए। मैं पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, यस सर मजा आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, लेकिन यार हाथ नहीं चलाओगे, अपना हाथ नहीं चलाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मैं कितना ही आपको बढ़िया पढ़ा दूं, कितना ही आपको समझा दूं, सर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद अपना हाथ नहीं चलाओगे, तो ये काम नहीं करने वाला है। ठीक है,
मैं समझा दूंगा, मैं बता दूंगा कि सवाल यही आएगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अपना दिमाग अब खोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, यही मैं बोल रहा था, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, सबसे ज्यादा जरूरी। ओवर स्मार्ट बनने लगना मत, ओवर स्मार्ट मत बनना। ये मत सोचना कि हार्ड क्वेश्चन पहले आए तो पहले मैं यही करूंगा, आसान क्वेश्चन को पहले करना। टाइम मैनेजमेंट रूल बहुत ज्यादा जरूरी थी, स्पेशली मैं फिजिक्स में बता दूं आपको, तो फिजिक्स में, क्योंकि समय ही नहीं बचता है, समय ही नहीं बचता है, कब देखोगे कब कहाँ क्वेश्चन आ गया, कब टाइम ही नहीं बचा, ये बहुत दिक्कत होती है। तो जो जो क्वेश्चन पहले आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, फिर बाद में देखिए कि कितना टाइम आपके पास बचा है, जो क्वेश्चन हार्ड है उस पर जाइए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर बहुत हार्ड हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि पेपर बहुत ही मॉडरेट रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा पेपर बहुत ही आसान रहेगा, नहीं, इजी मॉडरेट हार्ड में आपका डिवाइड होता है क्वेश्चन, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट रूल भी समझना पड़ेगा आपको, जो पहले क्वेश्चन आपको आए पहले वो कीजिए, उसके बाद जाइए किसी और क्वेश्चन पे, ठीक है। ये नहीं कि सर हार्ड क्वेश्चन पहले आ गया, पहले मैं इसी का आंसर लाऊंगा, नहीं, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा और इससे आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, इससे आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस समझिए, सिलेबस के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझिए, जो कि हम आपको समझा ही रहे हैं, सारे टीचर्स इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पे समझा रहे हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ चल रहा है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको देखना पड़ेगा, मैं करा ही रहा हूं, अब देख ही रहे हो कि मैं बोल देता हूं कि ये कराया गया है, ऐसा अभी आप हाल ही में देखोगे मैंने कराया था। तो ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं यार, आते रहते हैं। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई, ऐसे पता चलेगा कि पीवाईक्यू आपको लगाना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो देख ही रहे थे आप, जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं, अनअकैडमी प्राइस हाइकिंग कमिंग सून, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है सर, प्लस 4 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है, जो है सर वो फ्री है। सबसे बड़ी बात जो आपको मिल रही है सर वो ये है कि फ्री है, वो 4th मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है, और फ्री एक्सटेंशन है, फ्री 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 फ्री, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये दिख रहा है कि नहीं, सारे सब सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पे। और इससे ज्यादा बढ़िया क्या होगा, जब आपके बोर्ड के एग्जाम पास है, जिसको बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या सर, कैसे पढ़ाई करूं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सर सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है आपको। तो सबसे बड़ी बात यही है बेटा, सीबीएसई प्रेप नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट इतने रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ इतने रुपीज में हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ, सबसे बड़ी बात मालूम क्या है, सिर्फ और सिर्फ 27 नवंबर तक है, सिर्फ और सिर्फ 27 नवंबर तक है। सर कैसे लेंगे, अरे बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोड भूलना मत, अनलॉक, अनलॉक करोगे तभी, यार लॉक तो है ही, अनलॉक करोगे तो खुल जाएगा, खुल जाएगा तो आपके 95% भी तो आ जाएंगे, 95%। जो बच्चे बहुत डर लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सर शुरू से बेसिक लेवल से एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से एडवांस लेवल तक कैसे जाओगे, तो आइए जुड़िए हमारे साथ, आइए जुड़िए हमारे साथ, पूरे 6 to 12 देख लो बेटा, 6 to 12 पूरा चल रहा है, पूरा 6 to 12 तक का है, 6 to 12 तक का है ये, और बहुत ही मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा सर। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आपको, और बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, वरना आप देख ही रहोगे प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा फिर। तो सिर्फ और सिर्फ 27 नवंबर तक ही वैलिड है, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए और आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अगर आपको कुछ डर लग रहा है, कैसे वीडियोस चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ। एक एक बच्चों को आपको पता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आपसे बात करता हूँ, टाइम निकाल के आपसे पूछता हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं हेल्प करता हूँ भाई। तो जरूर कमेंट नीचे करिएगा, मैं देखूंगा फिर से, और फिर आपसे जुड़ूंगा, और फिर उस तरह का वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, चिल करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।